Hard work never brings tiredness, it brings satisfaction. दोस्तों, हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रिक्रूटमेंट कुछ ऐसी है जैसे कि चट मंगनी पट ब्याह होता है। डियर व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं ऐसी सरकारी जॉब जिसमें कि आपको एडमिट कार्ड जल्द ही मिल जाए, बिना देरी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, पेपर लीक होने की समस्या का सामना ना करना पड़े, एग्ज़ाम रिजल्ट पर कोई आपत्ति दर्ज ना हो, देरी ना हो और विदिन 6 मंथ आपको अपना ऑफर लेटर आपके हाथों में प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं। केवल और केवल 6 महीने में आप अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी कम समय लेकिन लगातार तैयारी के साथ। हम बात कर रहे हैं IBPS रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसका फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी रहेगी, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, पे स्केल, जी हाँ बिल्कुल, सैलरी एंड सिलेबस, प्रीवियस कट ऑफ के बारे में हम आपको बताएंगे एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोस्ट है वो काफ़ी सारी है, बम्पर पोस्ट यहाँ पर है, तो लगभग हम इसे 7000 पोस्ट मान सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई क्लरिकल जॉब नहीं है, ये मैनेजर लेवल की जॉब है और इसका डेजिग्नेशन रहेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी। ये किसी भी बैंक ब्रांच का टॉप मैनेजमेंट होते हैं। अब देखिए कि क्या आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और, यदि आप 20 और 30 के बॉर्डर पर हैं तो देख लीजिए 2/8/1992 और 1/8/2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब कुछ विशेष लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है, देखिए आप लोग। ये है एज रिलैक्सेशन, जिसमें कि SC/ST को 5 ईयर्स का, ओके, इसी तरीके से OBC को 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स, सबसे ज़्यादा इन्हीं को दिया गया है। उसके बाद विडोज़ और डाइवोर्स वुमेन के लिए 9 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर गिवन है। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट थिंग, क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए, कोई भी डिग्री प्राप्त आप होनी चाहिए, एनी सब्जेक्ट, ओके, ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ और कैसे करना है, तो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली IBPS.in। इसके अलावा यदि आप डायरेक्टली अप्लाई फॉर्म पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ये लिंक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 2/8/2022 को। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, कुछ दिन इसमें शेष हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें क्योंकि उस समय पर जो साइट है वो हैंग हो जाएगी। अब ये जान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स हैं। प्री जो है वो अक्टूबर 2022 में होगा। उसके बाद में जो मेंस है इसके 1 मंथ लेटर नवंबर 2022 में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर नवंबर में आपका प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा और मेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा। फाइनली जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है प्री का, उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग रहेगा, ओके। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, ठीक है। एंड इंग्लिश जो है उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टाइमिंग आपको दी जाएगी। पर्टिकुलर इतने समय में आपको एक सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। तो इस एग्ज़ाम की यही विशेष बात है कि आपको दिए गए टाइम स्लॉट के अंदर आपका जो पेपर है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर शफल नहीं कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि पहले आपको मैथ्स करना है तो आप पहले, ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले आपके पास मैथ्स आ जाए। ऑनलाइन पेपर होगा, जो भी आपको सबसे पहले दिखेगा उसे ही आपको सॉल्व करना होगा, वो भी विदिन 20 मिनट्स। देन नेक्स्ट 20 मिनट्स में ऑटोमेटिकली दूसरा पेपर लाइक मैथ्स है तो वो आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, रीजनिंग। सो ये फिक्स नहीं है कि आपको ऑनलाइन पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पहले दिया जाएगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में नए हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना अभी शुरू किए हैं, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले मेन जो चीज़ रहती है रीजनिंग के अंदर पजल्स, ओके, सिटिंग अरेंजमेंट्स। ये जो पजल्स होती हैं
एक पज़ल को सॉल्व करने में करीब 5 से 7 मिनट चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप 3 मिनट के लिए कोई पज़ल सॉल्व कर रहे हैं और पता चला उधर आपका 20 मिनट्स ख़त्म हो गए हैं, तो वो आपके 3 मिनट भी वेस्ट जाएंगे और वो पज़ल भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि बीच में लेकर के चलना है, पज़ल भी सॉल्व हो जाए और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। तो सबसे मेन बात क्या हुई प्री पेपर में, आपको ध्यान देने वाली बात कि क्वेश्चन को देखते ही आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको करना है या स्किप करना है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आफ्टर प्री क्लियर होने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा और ये मेंस एग्ज़ाम में इस तरीके के सब्जेक्ट रहेंगे। आपको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे हैं जो प्री से थोड़े अलग हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ओके, एंड सेकंड वन है यहाँ पर जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ये यहाँ पर मेंस में एक्स्ट्रा आने वाला है, ठीक है। प्री में 3 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से? इंग्लिश था, मैथ्स था और आपका रीजनिंग था, ओके। इसके अलावा आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर और जीके यहाँ पर अलग है। साथ ही यदि आप देख रहे हैं कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये मैथ्स का ही एक पार्ट है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जैसे कि ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, ओके। यहाँ पर DI वगैरह आ सकते हैं, ग्राफ्स इंपॉर्टेंटली है यहाँ पर जैसे कि पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सो अल्टीमेटली ये क्या है? मैथ्स का ही एक पार्ट है एंड लिटिल बिट रीजनिंग। साथ ही मेंस में 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, लेटर और ऐसे लिखना होगा और इसमें मार्क्स है 25 और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, अलग अलग मार्क्स से आप लोग चेक कर सकते हैं। आफ्टर फाइटिंग मेंस क्लियर होने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना होगा। डरने वाली बात यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर मेंस का 4 पार्ट जबकि इंटरव्यू का 1 पार्ट ही मार्क्स सम्मिलित किया जाएगा। इंटरव्यू में केवल बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है और उन्हें वो लोग ये पता लगाते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं कि आपकी स्किल और आपका जो पोटेंशियल है वो इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। नाउ वी कम टू पे स्केल। सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो होगी 52,000 से 55,000 प्लस आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे लाइक DA है, LTA है, स्पेशल अलावेंसेस है, अदर बेनिफिट्स जो भी हैं इन सभी को इंक्लूड करके आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा मंथली बेसिस पर कमा सकते हैं। और ये है आपका डिटेल में प्री का सिलेबस जिसके अंदर रीजनिंग में आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से, पजल से, सिलोगिज्म से पूछे जाते हैं। एज वेल एज आपको सारे टॉपिक्स तो कवर करने ही हैं। अब आते हैं क्वांट पे। यदि आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे तो इसमें आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन, देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये जो हैं इनसे बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो बाकी टॉपिक्स हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं इंग्लिश पर जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, क्लोज टेस्ट रहते हैं, पेरा जंबल्स हैं, एरर स्पॉटिंग है, ये सभी आपको करके जाने हैं, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में आपकी ग्रामर तो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही रीडिंग एबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। और बैंक के जो पेपर बनते हैं वो अक्सर करंट बेसिस पे बनते हैं। तो करंट में जो वॉकेब है जो ज़्यादा काम आ रही है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ी जा रही है, उन्हें आपको स्पेशली प्रिपेयर करना है। प्री के बाद ये रहेगा आपका मेंस का सिलेबस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 90% स्टूडेंट्स जो है उनका यही सवाल रहता है कि कट ऑफ क्या रहती है। तो बिल्कुल आपको एक आइडिया भी होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। तो देखिए जनरल के लिए 50 रही थी और OBC और EWS के लिए लगभग सेम ही रहती है। बाकी अदर कैटेगरी में ये थोड़ी कम रहेगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग ये है यहाँ पर कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सामान्य कैटेगरी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 10 है, क्वांट में 9 है, रीजनिंग में 10 है, ठीक है, आउट ऑफ 30, 35 एंड 35। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये और भी काफ़ी कम रहती है। तो इस कट ऑफ का सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो पकड़ है वो तीनों सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद ये जो कट ऑफ है आपको मेंस कैटेगरी वाइज दी हुई है, जैसा कि जनरल में 80.75 और OBC, SC, ST, EWS इन सब के लिए ये काफ़ी कम रह जाती हैं। सो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कितना टफ आया है या इजी है या मीडियम टाइप का है। और मेंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी ये कट ऑफ है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रही है। जनरल के लिए 7.25 है, देखिए काफ़ी कम है, मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में 40 में से ओनली 13.25 रही है।
और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस में देखिए ओनली 3.75 ये गई हैं। और इसी प्रकार से तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही मिनिमम होती है। मेंस में आपको ओवरऑल स्कोर करना रहता है। फाइनली इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित एक जानकारी आपको और बता दूं, यहाँ पर कई सारे बैंक में जैसे कि SBI है, HDFC है, PNB है और इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनी है LIC, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, इन सभी में भी अभी हाल ही में वैकेंसियाँ निकली हुई है। ये सभी रिक्तियाँ पूरे के पूरे कंट्री लेवल पे है, इंडिया लेवल पे है। जबकि यदि आप अगर कोई स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके नॉलेज के लिए हम बता दूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भी, कोऑपरेटिव बैंक में भी वैकेंसी निकली हुई है, जो कि पर्टिकुलर किसके लिए है, राजस्थान स्टेट से संबंध रखती है। हालांकि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन भर्तियों की जो घोषणा है वो हो चुकी है। इसी तरह की और लेटेस्ट जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।